नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज 745 पन्ने खुलेंगे। 745 पन्नों में साहेब 56 इंच वाले साहेब। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नाम ध्यान से लेना पड़ता है, नाम में गलती हो जाए तो पुलिस आ जाती है। अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवाए हैं। आज भक्तों के लिए उत्सव का दिन है और राष्ट्रवाद जो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं ना, राष्ट्र निर्माण में खुद को समर्पित करने वाले राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रवाद न लिखना जानते हैं और समझना तो बहुत दूर की बात है, उन सबके मुंह पे कालिख पुत गई। क्या नरेंद्र मोदी इस रिपोर्ट जो 745 पन्नों की रिपोर्ट है, इसका जवाब देंगे? ये जायसवाल, रणधीर जायसवाल का जवाब नहीं चाहिए कि आकर के कि हम ऐसी रिपोर्ट खारिज करते हैं। अरे कौन देखता है रणधीर जायसवाल न 3 में न 13 में है? मोदी देंगे जवाब। स्पष्ट रूप से एक पहला सवाल है हमारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, उसमें पाकिस्तान विजेता रहा। पाकिस्तान ने उसमें परचम लहराया है। हम पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? इस 56 इंच वाले को ओढ़ेंगे या बिछाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? पाकिस्तान, पिद्दी पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान हम पर सफलतापूर्वक सैन्य अभियान में परचम लहरा देगा। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है ना। पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के ऐलान हुआ है लाल किले पे ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते। क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जुबान से पाकिस्तान का भी नाम, अगर पाकिस्तान मतलब चुनावी रैली ना हो ना, तो पाकिस्तान का भी नाम ये नहीं लेते हैं। आजकल तो बयान हमारे यहां से देने के लिए सेनाध्यक्ष जो हमारे यहां नहीं होता था वो होने लगा, और जो होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में, मजबूत डेमोक्रेसी में, वो सब बंद हो चुका है। लाइए भाव को, लाइए खबर देखिए। आप लोग खबर देखिए। दरअसल खबर में बहुत हिस्सा अंग्रेजी में है। स्वागत है भाव, बहुत सारा हिस्सा अंग्रेजी में है। क्या बहुत सारा क्या, करीब करीब सब अंग्रेजी में है। जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट ही अंग्रेजी में है। 745 पन्ने की रिपोर्ट है ये, और ये अमेरिका से रिपोर्ट आई है। इसमें जो कुछ सिलेक्टेड हिस्से हैं उनको हम, जितना अंग्रेजी मैं टेढ़ा मेढ़ा पढ़ता हूँ वो पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा पढ़ने पे आप लोग के लिए कॉमेडी हो जाएगा। बाकी भाव पढ़ देंगे। तो मैं सीधा पहले खबर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। लाइए भैया दिखाइए। अच्छा, इस पर कहीं डिबेट नहीं है। ये जो है सब सवेरे सवेरे क्रीम पाउडर मैदा पोत के स्टूडियो में बैठ के डिबेट करने वाले, कोई नहीं निकल रहा है, कोई नहीं इस पर, जबकि नॉन स्टॉप डिबेट होनी चाहिए। देखिए, यूएस पैनल्स रिपोर्ट क्लेम्स पाकिस्तान सक्सेस ओवर इंडिया इन मई 7 से 10 का क्लैश जो था, 7 to 10 क्लैश, फ्लैग्स चाइनाज यूज ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग वेपन्स। यूएस पैनल की रिपोर्ट है जिसमें रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि 7 मई से 10 मई के क्लैश में, संघर्ष में, पाकिस्तान भारत के ऊपर सफल हुआ, परचम लहराया, इसी को कहेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। न्यू दिल्ली, ये रिपोर्ट में बता दूं जो लिखा है डेक्कन हेराल्ड में, पाकिस्तान सक्सीडेड इन द 4-day conflict with India between May 7 and 10, and China took advantage of the 4-day military flag up between the two South Asian neighbors to test and advertise the sophistication of its weapons. A report by a commission of the United States government has claimed. अमेरिका के सरकार की एक रिपोर्ट 745 पन्नों की, उसने क्लेम किया है कि 7 से 10 मई के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें पाकिस्तान विजयी हुआ, सफल रहा। और इस 4 दिन में जो दक्षिण एशिया के 2 पड़ोसियों में संघर्ष हुआ, इस 4 दिन में चीन ने अपना काम भी सेट कर लिया। उसने अपने हथियारों का प्रचार भी कर लिया
और टेस्ट भी कर लिया। आगे बढ़िए, प्रचार भी किया, टेस्ट भी किया। और ये तो जग जाहिर है, उसने टेस्ट किया अपने सभी हथियारों की, तो हम लोग कह ही रहे थे। Pakistan's military success over India in its 4 decades showcased Chinese weaponry. The US-China Economic Security Review Commission, ये जो रिपोर्ट जिसने बनाई है वो है US China Economic and Security Review Commission, noted in its latest report, while characterization of this conflict as a proxy war may overstate China's role as an instigator, Beijing opportunistically leveraged the conflict to test and advertise the sophistication of its weapons, useful in the context of its ongoing border tensions with India and its expanding defense industry goals. The USCC added in its report presented to the US Congress recently. ये रिपोर्ट यूएस कांग्रेस के सामने रखी गई। ऐसी नहीं रिपोर्ट ये कि रिपोर्ट जैसे यहाँ पर मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय है, रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कौन बनाया है? जो अपने घर में अगर 2 बच्चे और 1 पत्नी है तो उनके बीच लोकप्रिय नहीं है, उसने रिपोर्ट बना दी है। उनको ढूंढो अगर लोकप्रिय को, जो रिपोर्ट बनाने वाले को, तो उसके पड़ोसी नहीं जानते हैं कि बगल में कोई है जो है इस टाइप के, कोई भी मतलब नाम किसी का भी लेना नहीं ठीक है। मान लीजिए मिस्टर सिन्हा, कोई बगल में रहते हैं, मिस्टर सिन्हा को पड़ोसी नहीं जानता है और वो मोदी की लोकप्रियता तक रिपोर्ट बना देता है। ऐसे ऐसे तो है। ये रिपोर्ट यूएस कांग्रेस में रखी गई है और ये सरकारी रिपोर्ट है वहां की। चलिए आगे जरा बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। The US Commission's claim about Pakistan's military success over India contradicts the statements of the political leaders and senior defense officials in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi himself had stated that India had showcased its capabilities during Operation Sindoor and brought Pakistan to its knee within a few hours. मोदी ने खुद कहा था कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए और अपनी कैपेबिलिटीज को ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने रिपोर्ट आई है कि भारत को पाकिस्तान ने हरा दिया। वाह! चलिए इन लोगों को क्या करें, आगे बढ़िए, जरा दिखा दीजिए थोड़ा सा और कुछ पन्ने। ये है वो, देखिए रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट टू कांग्रेस। ये रिपोर्ट का हम आपको जिल्द दिखा रहे हैं, पहला जो है पन्ना। अब बीच में वो पोर्शन जहां पर ये बातें हैं वो लाल घेरे में आपके सामने दिखा देता हूं। भाऊ चर्चा करेंगे तो भाऊ हो सकता है इसको पढ़ के आपको हिंदी में इसका हिंदी पार्ट बता दें। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ जो है यहाँ पर लिखा भी है। हाँ ये देखिए, चाइना अपॉर्चुनिटिकली used Pakistan's military crisis to test and promote its own defense capabilities. चीन ने इसको अवसर की तरह से, आपदा में अवसर जो मोदी जी कहते हैं, तो इस आपदा में अवसर अब तलाशा और पाकिस्तान की मिलिट्री क्राइसिस में अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को, अपने रक्षा क्षमताओं को टेस्ट भी किया और प्रमोट भी किया, जिसको एडवर्टाइज करने की बात कर रहे थे उसमें रिपोर्ट में। नेक्स्ट आइए, आगे आइए, बाकी भीतर और डिटेल में है। आगे आइए, एक और है, इसको भी देखिएगा। ये देखिए यहां पर है, ये देखिए साफ लिखा है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन द इट्स चाइनीज वेपन्स। ये वो पैराग्राफ है जिसमें भारत पर पाकिस्तान की सफलता बताई गई है। अब हटा दीजिए, अभी इतना ही बचा है। अभी अगला हिस्सा पहले ये समझ लें, ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है, पूरी दुनिया में। हम कहाँ जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? नरेंद्र मोदी को मास्क लगा के जाए? खैर वो तो कतई नहीं लगा सकते। अभी आगे हम सुनाएंगे पाकिस्तान के संसद में जो लाल किले ब्लास्ट पर जिम्मेदारी, मतलब नाम लेके कहा कि हमने करवाया है। आओ नरेंद्र मोदी, जश्न मना रहे पटना में विजय का, ज्ञानेश कुमार की जीत का जश्न मोदी जी पटना मनाने गए हैं, पटना में है। भाऊ 60 बार से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति ये क्लेम कर चुके हैं, 60 बार से ज्यादा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाई, क्योंकि ये दोनों एटॉमिक नेशन होते तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता था।
उसके बाद हमारे यहाँ से लगातार एक ही स्टेटमेंट आ रहा है, बस तोते जैसा रटाते हैं वैसे ही, तोते को रटाते हैं वैसा ही, कि पाकिस्तान ने फोन किया और हमने सीज फायर किया। पूरा देश जानना चाहता है, विश्व जानना चाहता है, सबको चिंता है भाई। युद्ध हर कहीं भी युद्ध होता है, यूक्रेन रशिया का युद्ध भी हो रहा है, तो चिंता का बादल पूरे विश्व पे है। किस टर्म्स एंड कंडीशन पे सीज फायर हुआ है, सरकार बताने को तैयार नहीं है। सीज फायर होने के बाद सरकार को एक स्पेशल सेशन बुलाने की बात कही। यदि हमने ऑपरेशन सिंदूर में विजय हासिल की, ऐसे सरकार कहती है, तो लेट अस सेलिब्रेट। सरकार उस विशेष सदन का सेशन बुलाने में भाग गई, जबकि सरकार एक महिला आरक्षण बिल, जो कब लागू होगा पता नहीं, उसके लिए विशेष सेशन बुलाती है। सरकार क्यों भाग रही है? और फिर जो हमारी, मुझे पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं भी सैनिक स्कूल से हूं, मेरा आधे से ज्यादा बैच आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में रिटायर्ड हो चुका है सर्विस देकर। मेरा सहपाठी जो मेरे पास बैठ के एक डेस्क पे बैठ के पढ़ते थे, मेजर प्रदीप तातवड़े, शहीद हुए हैं कारगिल में। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि मैं मेरे देश के आर्मी के साथ कितना प्यार करता हूं या उनकी कितनी इज्जत करता हूं, लेकिन ये मुझे कहने में भी शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो मुनीर वहां पे बोलता है पाकिस्तान में, वैसे स्टेटमेंट हमारे यहां से भी अब हमारे आर्मी के अधिकारी भी देने लगे हैं। ये दुर्भाग्य है। आर्मी के अधिकारी नेताओं जैसी भाषा करके ललकारते हैं, जबकि ये उनका काम नहीं है। इसके पहले हमने कई जंग जीती है, लेकिन जंग जीतने के बाद भी किसी ने ऐसी बड़बोलेपन से या धमकाते हुए लिहाज से कभी किसी ने नहीं बोला। फील्ड मार्शल मानेकशॉ से लेके कई बड़े बड़े सूरमा इस देश ने पैदा किए हैं, लेकिन किसी ने किसी के हेडलाइन नहीं देखेंगे आप। लेकिन यहां हो गया कि बगैर एड्रेस का लेटर आया तो हम जानते हैं किसको देना है। इस सलीम जावेद के डायलॉग कब से, कादर खान के डायलॉग कब से बोलने लगे अधिकारी? पूरी ऑपरेशन सिंदूर में दो वक्तव्य आए। एक वक्तव्य डिप्टी चीफ से आया था कि ये युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं, हम चाइना के साथ लड़ रहे थे। उसको अनदेखा किया गया। और एक स्टेटमेंट आया था जो अटैची था बाहर, जिसने कहा कि पहले दिन हमारा नुकसान हुआ और उसके बाद हमको फ्री हैंड दिया, तो हम फिर थोड़े से हमने अंदर घुस के किया। पाकिस्तान के एयरफील्ड, मैं पाकिस्तान के टीवी पे जब मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के एयरफील्ड बर्बाद कर दिए, हम एक्सेप्ट करते हैं। क्या भारत एक्सेप्ट करेगा कि आपने हमने विमान गिराए? हमने कहा हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार है, किसके भरोसे कह रहे हैं आप? किसके भरोसे कह रहे हैं आप? हमने कहा सरकार के भरोसे। बोले आप ही के सरकार के यहां से कई स्वर उमड़ रहे हैं, कोई अधिकारी क्या कहता है, कोई अधिकारी क्या कहता है, बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसी पाकिस्तान टीवी पे मैंने आज से 1 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने दहशतगर्द ये शब्द यूज किया, तो मैंने पूरा प्रोग्राम रोकने के लिए मजबूर किया कि मैंने बोला ये नहीं चलेगा, मेरे प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोल सकते आप। हमें भी समझ में आता है देश की अस्मिता और इज्जत, लेकिन सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन तो अपने देश में चला रहे हैं लोग। कभी आर्मी ऑफिसर से बुलवाते हैं, कभी किसी से बुलवाते हैं। अरे एक सिंपल बात है, उन्होंने फोन किया और आपने कैसा मान लिया? हाँ, अरे कितना कैसा मान लिया? क्यों मान लिया? किस कंडीशन पे मान लिया? और आपने सीज फायर किया, ये अमेरिका का राष्ट्रपति कैसा ट्वीट करके पहले बताता है, उसके बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बताता है, और उसके बाद फिर अपने यहां से ब्रीफिंग होती। 60 बार वो बोला है, 60 से ज्यादा बार कि मैंने सीज फायर करवाया। क्यों नहीं ये नाम लेके बोलते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? और उनकी यूएस की रिपोर्ट
ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, कांग्रेस में रखी गई है, वहां के पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट सबमिट हुई है, और रिपोर्ट कहती है कि हमारे यहां नरेंद्र मोदी ने गलत बयानी की है। वहां के पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट में हमारे प्रधानमंत्री को झूठा कहा जा रहा है, और एक हमारी जबान है चलती नहीं इनकी कि उस ट्रम्प को, बदतमीज ट्रम्प को ये झूठ झूठ बोलता है, ये भी नहीं बोल रहे। क्या मजबूरी है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार कोई फाइलें हैं? क्या अब मेरे तो देश के प्रधानमंत्री को कोई ब्लैकमेल कर रहा है? और कर रहा होगा तो प्रधानमंत्री को डरने की जरूरत नहीं है। जितना मैं देशवासियों को जानता हूं, यदि अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी फाइल आए, लोग उस पर विश्वास नहीं रखेंगे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के मन में कोई चोर है जो डर रहे हैं? इस रिपोर्ट ने तो और मतलब बेइज्जती कर दी भारत की। सैन्य के अधिकारी को भी झूठ बोला है उन्होंने। जो मेरे पहले डिप्टी चीफ ने जो बोला था वही इस रिपोर्ट में है कि ये युद्ध चाइना का प्रॉक्सी वॉर था। परफेक्ट वही है। हाँ। ये दे हैव यूज्ड द वर्ड प्रॉक्सी वॉर। ढूंढ लीजिए जरा डिक्शनरी में प्रॉक्सी का मीनिंग क्या है, शब्दकोश ढूंढ लीजिए, समझ में आ जाएगा। युद्ध पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, चाइना लड़ रहा था, और चाइना ने हुस्का के युद्ध करवाया, और चाइना चाहता था कि युद्ध हो 3-4 दिन, ताकि उसे अपने सारे मिसाइल एक्चुअल वॉर में अपनी वेपनरी जो है, शस्त्र जितने हैं, शस्त्र और अस्त्र, मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड, ग्राउंड एयर टू एयर, ये सारे मिसाइल्स और अपने प्लेन 5th जनरेशन के, उसे ये सारी चीजें टेस्ट करवानी थी। और जब ये टेस्ट हुए तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत पे पाकिस्तान हावी रहा, रिपोर्ट कहती है। और इसका पूरा फायदा अब वो अपनी वेपन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए चीन कर रहा है। फ्रांस के राफेल के सामने अपना प्लेन इंट्रोड्यूस कर रहा है कि राफेल को भी गिराने वाला मेरा प्लेन है। क्या हम चाइना के इस इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम टेस्टिंग लैब बने? अरे मोदी जी जो न बना दें, जो न बना दें, ये आज जो कई सवाल है आशीष, इस रिपोर्ट से सवाल है। मैं जवाब आज कौन भी दे? मेरे प्रधानमंत्री को अमेरिका के इस रिपोर्ट के आगे मेरे प्रधानमंत्री को मैं ज्यादा तवज्जो दूंगा, मैं बता रहा हूं आपको आशीष जी। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री सच बोले तो सही, बोलेगा नहीं बताए ना, तो सही, सीज फायर क्यों किया? दही गिर जाएगी उन 250 ग्राम। 23-24 विधवाओं की वास्ता बताए तो सही। 30-35 से ज्यादा सिविलियन की मृत्यु हुई बॉर्डर विलेजेस पे, मैं उनके शहादत की वास्ता देके बोलता हूं, बताए तो सही कि किस किस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपने सीज फायर किया। कि बस पाकिस्तान ने बोला सीज फायर और आपने बांध दिया। नहीं, कोई बच्चों का खेल थोड़ा, बच्चे खेलते हैं ना, युद्ध युद्ध खेल लेते हैं, छोटा छोटा ले खिलौना कहते हैं, टैंक के मिसाइल, वो खेल रहे थे कि अब चलो खेल हो गया यार, अब कल खेलेंगे नहीं तो पापा डांटेंगे, वैसे खेल रहे थे। आप पहलगाम का बदला ले रहे थे ना, क्या हो गया एकाएक? और बहुत सही जो भाव ने कहा, उस सीक्वेंस को मैं 4 पॉइंट बताऊंगा अभी अब तक की चर्चा में, ये चारों पॉइंट आप लोग जरा सोचिएगा। अमेरिका ऐलान करता है, पाकिस्तान ऐलान करता है, और हमारे यहां से 2 मिनट के लिए बेचारा विक्रम मिश्री, विदेश सचिव, उसको भेजा जाता है, वो 2 मिनट सर झुका करके कर लिया, बस जा रहे हैं, कोई ब्रीफिंग नहीं कर पाए। कैसे करते? सब जगह ऐलान हो गया है, आपको तो मजबूरी में आकर के बोलना पड़ रहा है, और आपके पास बढ़िया एक है, चलो विक्रम मिश्री को भेज दें, उस आईएएस को। गालियां भी खाया, ट्रोल भी हुआ, कोई पता नहीं क्यों किया, क्यों बंद हुआ, कुछ नहीं पता। 3-4 बातें हैं। भाव ने एक बात कही, क्या ब्लैकमेल हो रहे हैं? मैं 3 नाम लूंगा। एक नाम ले लिया सुब्रमण्यम स्वामी का, भाव ने बहुत स्पष्ट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। दूसरा नाम, क्योंकि ये आदमी जहां पर भी नसदबी है, ये डरने वाला आदमी है, और बहुत घनघोर भयंकर डरने वाला आदमी।
कल आरके सिंह का बयान हमने सुनाया, वही आरके सिंह जिस पर हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं, पूर्व गृह सचिव और मंत्री। क्या बोला है भाऊ, आप सोचिए। मुझे दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी देश में मिल गया कल। कहा मेरे तरफ आंख उठा देगा कोई, ये दोनों उंगली दोनों आंख में घुसा दूंगा। शांत हूं तो कोई गलत ना समझ लेना मुझे। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, नंगा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा किसी को। अगर मेरी तरफ आंख भी उठा लिया कोई, ये न समझ जाए कि आरके सिंह डर जाएगा, हमको जानते ही होंगे। और गाली दे करके। लेकिन पता है, राहुल गांधी पे पूरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली भाजपा और आईटी सेल और ट्रोल करने वाले आईटी सेल और ट्रोलर्स, आरके सिंह का नाम लिखने में ना निब टूट जा रही है कलम की। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ऊपर से बोला गया होगा जान दो यार, सुब्रमण्यम स्वामी सेकंड है ये, वो होम सेक्रेटरी रहा हुआ है। कितनी फाइलें होंगी, कहां कहां से। होम हाँ, सेक्रेटरी का मतलब समझिए आप कि उसके पास होम सब पता है। सेक्रेटरी, उसको इनका भी कच्चा चिट्ठा उनके पास है। हाँ, सब खोल देगा। वो तो उस दौर में रहा है। वो संघ से लेकर के और पुरोहित से लेकर प्रज्ञा तक उसके पास तो सब है। वो तो सब है। नागपुर वाले भी कहे होंगे कि मत छिलो, नागपुर का संतरा मत छिलो, आंख में चला जाएगा तो आंख से आंसू निकल आएंगे, मत छेड़ो। नागपुर वालों को भी पता है, वो आरके सिंह है। तो ये होता है। तीसरा नाम, जिस ट्रंप का नाम लिया भाऊ, मैं खाली याद दिला रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा। ट्रंप ने कैमरे पर स्टेटमेंट दिया था मोदी के बारे में बात करते हुए, माय ग्रेट फ्रेंड, और आगे कहा था कि बस मुझे ज्यादा मत बुलवाओ, नहीं तो पॉलिटिकल करियर उसका खत्म हो जाएगा। हम्म। हम्म। ऐसा क्या हो सकता है, कोई कोई हमारे बारे में कहे, ऐसे कहे कि जब उसके बारे में नहीं नहीं, अब आगे नहीं मुझे, बोलूंगा, नहीं तो उसकी मैं पत्रकारिता का अभी भी करियर कहता खत्म हो हूं, जाएगा। मैं हम्म। दर्शकों को फिर भी कहता हूं, एक हम्म। भारतीय होने के नाते आज भी मैं मेरे प्रधानमंत्री पे विश्वास रखने को तैयार हूं। और मुझे ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच में यदि चुनना पड़े तो मैं प्रधानमंत्री को ही अपना मानूंगा, और अपना, क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री चुप क्यों है, ये पीड़ा है मुझे। यही तो ये बात पीड़ा है। इसलिए है कि मेरा देश रोज अपमानित हो रहा है। हम्म। आज मेरे देश के सैन्य ने जो आज शहादत दी, आज ऑपरेशन सिंदूर में जो भी ताकत के साथ मेरे भारत लड़ा, आज उसका अपमान फिर अमेरिका के कांग्रेस में हुआ है। लेकिन मेरा देश चुप क्यों है, मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देता, ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं होता। चुनावी रैली करवा लीजिए बस, और कुछ थोड़ो ना। अच्छा, बस, एक चीज और कहां मैं गए क्लियर कर। हमारे राजनाथ सिंह जी, कहां गए? अब कहां गए हाथ? अमेरिका बात को अब हो नक्शे। गया, हम्म। नक्शे से मिटा देंगे। ये सब सब जो है एनएसडी मूर्ख वाले। है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 3-4 बार ये शब्द आया है, मैंने भी बोला, भाव ने भी, कि ये रिपोर्ट कांग्रेस में रखी गई, कांग्रेस ने। तो मैं कह दूं, क्योंकि इस हाँ। देश की स्थिति बड़ी वो है। लोग कहेंगे हाँ, हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे कि कांग्रेस विदेशी ताकतों से मिली हुई है, हाँ राहुल हाँ हाँ। गांधी मिला हुआ है। ये नहीं मैं नहीं, बता दूं अरे गंध बाबा, भक्तों कहीं को। गलती से अमित मालवीय ही नहीं कर दे ट्वीट। हाँ हाँ, उसका कोई पता है, वो हाँ। कर ही सकता है। हाँ, गलती या नहीं, वो कर या सकता है। या दुबे जी हमारे। हम्म। कि कांग्रेस मिली हुई है। अमेरिकी कांग्रेस मतलब वहां के सांसदों जो, वो है ना, जैसे यहाँ पार्लियामेंट है, वहां अमेरिकी कांग्रेस। पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं वहां पे। का- हाँ, एक वहां जैसे की हमारे यहाँ पार्लियामेंट। सांसद, वहां की संसद जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस तो वहां पर रखा गया है, वो टेबल वहां किया गया है, वो रिपोर्ट वहां टेबल की गई है, रखी गई है उसके अमेरिका के सामने। पार्लियामेंट में टेबल की गई है, और तो ये अमेरिका समझ की लीजिए। सरकारी सरकारी रिपोर्ट है वो। हाँ और उसी रिपोर्ट के आधार पर उनके यहाँ नीतियां बनती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही, उसी तो फॉरेन वहां पॉलिसी। पे रिकॉर्ड पे है कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, वहां रिकॉर्ड पे है कि हम हार गए हैं, वहां रिकॉर्ड पे है कि ये युद्ध चीन लड़ रहा था। ये सब रिकॉर्ड पे है। तो रिकॉर्ड ही तो बनाना है हमारे यहाँ। जिद तो रिकॉर्ड ही बनाने की है, तो रिकॉर्ड पे है। दिए कितने ज्यादा जला ले, इसका रिकॉर्ड बनाना है, तो रिकॉर्ड पे, और रिकॉर्ड पे आ गया। खैर, एक बाइट आपको, एक क्लिप सुनाते हैं। इतना मामला अब गंभीर किस कदर है, आप सुनिए, ये बाइट सुनिएगा जरा। पाकिस्तान से आई हुई बाइट है, पहले सुन लीजिए, फिर इनका परिचय देते हैं। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया
जो स्टेटस को मुझे मिला, मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे कौमों ने अपने दिफा को कमजोर किया है, गजा से लेकर आज आप सूडान तक की हालत देख लें, इंसानियत की वो तजलील हुई है कि खुदा की पनाह। लंबा तकरीर पूरा दे रहा है ये, हटाइए। मुख्य बात जो थी वो ये थी कि लाल किले पर जो हुआ, मैंने बोल दिया था कि हम ऐसा कर देंगे। ये पीओके का पूर्व प्रधानमंत्री है, पीओके का पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक खुलेआम कह रहा है कि हमारे लोगों ने, हमने मतलब अपनी भूमिका को उसमें बड़े गर्व से अंडरलाइन कर रहा है। कहाँ है हमारे सब भाषणवीर? और ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना के रख दिया नरेंद्र मोदी ने। जारी है, खत्म हो गया, जारी है तो कहां है, कहां पे चल रहा है, पता ही नहीं है। इस सब की एक वजह और मैं चर्चा में लाऊंगा, इस जो भाव अभी बोलने जा रहे हैं उस पे। ये नौबत क्यों आई है? भाव ने अभी चर्चा की थी कि हमारे अधिकारी अब मुनीर जैसा बयान दे रहे हैं, मिटा देंगे, इरेजर ले आएंगे, खरीद लाएंगे, ऐसा वैसा। ये कभी नहीं होता था। क्यों हो रहा है? जिस देश में सेना प्रमुख का इस देश में प्रधानमंत्री से ज्यादा सम्मान रहा है, जिस देश का सेना प्रमुख मोदी सरकार में मंत्री बनने लगे, जिस देश का सेना प्रमुख अपनी बिटिया को विधायक बनाने के लिए परेशान हो, मैं जनरल वीके सिंह की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 ये सिलसिला वहां शुरू हुआ है। बिल्कुल। अपनी बेटी को विधायकी का टिकट दिलवाने के लिए वीके सिंह ने एड़ी चोटी जोर लगा दिया। आज भी उनकी बेटी इसी जुगाड़ में किसी तरह एक बार टिकट मिल जाए। 17 में जुगाड़ लगाया, 22 में जुगाड़ लगाया। ये बताइए, देश का आर्मी चीफ, अगर एक्स आर्मी चीफ, वो विधायकी और पार्षदी वो इतना बड़ा है कि उसके सामने पूरा 133 करोड़ जनता ऐसे है नतमस्तक। वो विधायक बनने के चक्कर में और सांसद बनने के चक्कर में परेशान हो तो इस देश का फ्यूचर ठीक नहीं है। बिल्कुल भाव नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा ना आपको, बिल्कुल नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है। इसीलिए मैं मतलब भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं। राजनीति हमारे देश के फौज से बहुत दूर थी। यहीं से महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है फौजों की। एशियाई देशों में देखिए आप, चाहे बांग्लादेश हो, आपके ऊपर चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान, कई बार फौजी हुकूमत आई गई, लेकिन डेमोक्रेसी, जिसको वहां जमहूरियत कहते हैं, वो आज तक वहां पे स्टेबल नहीं हो पाई। भारत में यदि लगातार लोकतंत्र बना हुआ है तो सिर्फ इस वजह से कि हमारी आर्मी सिर्फ देश की सेवा और सुरक्षा में लगी हुई है। उनका राजनीतिक एजेंडा है ही नहीं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद यदि तुम्हारे एजेंडे ये होने लगे तो फिर सत्ता, जब आप ऑफिस में होते हो तो वो वहां तक पहुंचता है।
तो फिर क्या होगा? यदि मोदी जी और अमित शाह जी को लगता है कि ये देश इतने विभिन्न भाषा, संस्कृति, खान पान इतना अलग अलग है हर राज्यों का, जिस वजह से नेपाल नहीं हो सकता, जिस वजह से बांग्लादेश नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि सोनम वांगचुक जेल चले गए, दिल्ली वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, मुंबई वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। संविधान के लिए लड़ने वाला आदमी और सिर्फ वादे याद दिलाने के लिए आपको जेल भेजा जा सकता है, राष्ट्रद्रोह का आपके ऊपर तगमा लगाया जा सकता है। ये क्या है? लेकिन कहीं जू नहीं रहेगी। तो क्या कल ऐसा ही कुछ हमारे देश में हुआ तो कौन लड़ेगा? किसके लिए क्या लड़ेगा? यहां तो सब राज्यों में बटे हुए हैं। सत्ता का मक्खन खाने के लिए सब कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में बने रहते हैं। जब सत्ता सर्वोपरि हो गया तो संविधान सेकेंडरी हो गया। जब संविधान सेकेंडरी हो गया तो अधिकारों की जगह ही नहीं। तो फिर क्या तो औरंगजेब, क्या तो अंग्रेज और क्या तो सरकारें। क्या फर्क है? और 2014 के बाद ही ये चलन चला। 2014 के बाद जो एक बिल्कुल मुझे लगता है कि ये देश हित में भी नहीं है। भाऊ जो किसी जो सीनियर थे, लेकिन आज मैं जिस पोजीशन पे हूं, मेरा बैच रिटायर्ड हो गया है फौज से। अभी जो फौज में सर्विस, जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं वो जूनियर है हमसे। मैं कम से कम एक अपील करना चाहता हूं उनसे कि उस पीरियड को याद करिए, जनरल फील्ड मार्शल मानिक शाह के पीरियड को याद करिए, उनको रोल मॉडल मत, वीके सिंह को रोल मॉडल मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए। व्यक्तिगत मेरे विचारों से वो ब्लैक शिप है। जो ओहदा आपके पास है, पूरा देश, सही कहा आशीष जी ने, पूरा देश नतमस्तक होता है और उसको नतमस्तक होने के लिए आदेश नहीं देना पड़ता। वह ट्रेनिंग नहीं होती कि मोदी जी आने के बाद तालियां कैसी बजाई जाए, मोदी जी आने के बाद झुक के नमस्ते कैसा किया जाए। अरे रास्ते चलते कोई आर्मी का ऑफिसर अपने ड्रेस में आया तो बच्चा भी जाके हाथ मिला के आता है। ये वजूद है हमारे देश के फौज का। उसको देखिए, एक बार उनने कहा था अटल जी ने, और मैं आज भी अटल जी के, मैं तो कहता हूं कि इन तमाम नेताओं को अटल जी के भाषण लगातार सुनने चाहिए, देश को भी सुनने चाहिए। अटल जी ने कहा था क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स पे। पहले गुंडे बदमाश नेताओं की मदद मांगते थे, दरबार में आते थे कि थोड़ा सा पुलिस स्टेशन में फोन कर दो। फिर नेताओं ने गुंडों की मदद लेनी पड़ी चुनाव जीतने के लिए। फिर गुंडों को लगा कि यदि हम इनको चुनाव जितवा ही रहे हैं तो हमने क्या गलत किया, हम ही चुनाव लड़ लेते। मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करता हूं, कृपया कंपैरिजन मत करिए। लेकिन ऐसा ही आप किसी का उपयोग करने लगे, पत्रकारों का उपयोग करने लगे, तो पत्रकारों को लगता है कि हमारी वजह से नेता बनते तो हम क्यों नहीं नेता बनेंगे। ऐसे हर सेक्टर को, जिसमें फौज भी आ सकती है। मत करिए, स्वार्थ के लिए मत करिए, ये राजनीतिक अपना लाभ के लिए इस देश की परंपरा को मत बेचिए। परंपरा नहीं, 10-5 साल भाऊ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश का ये भविष्य, सैकड़ों साल का भविष्य तबाह करने पे आमादा है सब। और अगर आखिरी में इतने कहूंगा, अगर किसी वाकई रियल में डेमोक्रेटिक कंट्री में होता, जहां पर लोकतंत्र जीवित होता, सशक्त होता, तो ऐसी रिपोर्ट पर सरकारें गिर जाती। बिल्कुल। जापान जैसे देश में करप्शन का एक छींटा आता है तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता है। नहीं, उसके लिए आशीष जी, ये परंपरा जापान में आज आप पढ़ रहे हैं, ये परंपरा इस देश की धरोहर है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक एक्सीडेंट पर इस्तीफा दे दिया था। है हमारे यहाँ उदाहरण। लेकिन जब निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, जहां राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऐसे इस्तीफे नहीं दिए जाते,
हमारे स्थिति नहीं ब्रैकेट, होते। हाँ ब्रैकेट में हम बेशरम नंबर 1 हैं, ढीठ हो गए हैं, क्या कर लोगे, ये ब्रैकेट में अनस्पोकन वर्ड्स समझ लीजिए आप। तो कम से कम देश से अपेक्षा है कि मुंह तोड़ जवाब दे, और इस बार नाम लेके दे, क्योंकि उस यूएस रिपोर्ट में मेरे प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ है पूरे नाम के साथ। तो आज हमारे यहां भी रिपोर्ट पेश हो और कहे कि ट्रंप झूठ बोलता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। तो फिर क्या कहने हैं, इतना कर दे तो क्या कहने हैं। ये तो अभी रोज अभी वो पीयूष गोयल अफसरों का, अमेरिकी अफसर से मुलाकात हुई, ट्रेड डील पर हम पढ़े हैं। अभी पता है सोयाबीन के लिए सब हो गया, खुल गया, सब खुल जाएगा, वो मैंने क्या रिपोर्ट कहा, बताएगा, अरे अभी मक्का आएगा, एलपीजी गैस आ गई, पेट्रोल आ गया, कॉटन आ गया, सोयाबीन तेल आ गया, सोयाबीन भी आ जाएगा, उसके बाद आपके यहाँ मक्का भी आ जाएगा, उसके बाद आपके यहाँ सीएनजी वो भी है, बाकी जो एथेनॉल भी आ जाएगा, सब आएगा, सब। ये सब पाइपलाइन में है, सब पाइपलाइन में है। जिसके जुबान से ट्रंप नाम नहीं निकला अब तक, वो जुबान मतलब ट्रंप, खाली ट्रंप बोलने में जुबान जिसकी कांप जाती है, वो क्या जवाब देगा। इस देश के लोगों को टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए गुमराह करते रहिए, मूर्ख बनाते रहिए, और 56 इंच की छाती दिखाते रहिए। मुबारक हो देशवासियों को भी और आप लोगों को भी। धन्यवाद, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।